अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओलिगोसैकराइड्स को डिटेल से पढ़े हैं। जब मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ओलिगोसैकराइड बनते हैं। मोनोसैकराइड्स के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स में। अब 2 से 10 मोनोसैकराइड जब आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से तो बनने वाला रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो ओलिगोसैकराइड कहलाता है। इसमें कम से कम 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो पॉलीसैकराइड के जुमरे में आ जाता है। तो इस तरह अब हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकराइड कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। जब 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं तो ओलिगोसैकराइड बनते हैं। अब इनके दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकराइड की बात करें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ये मोनोसैकराइड ही निस्बत कम मीठे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, इंटरेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। तो ये टेस्ट बड्स के साथ कम बाइंड करते हैं जिसकी वजह से ये कम मीठे महसूस होते हैं। नंबर 2 पे लेस सोलुबल इन वाटर। मोनोसैकराइड पानी में ज्यादा हल होते हैं, ओलिगोसैकराइड कम हल होते हैं, क्योंकि अब इन्हें अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो अब ये पानी के साथ मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कम करते हैं मोनोसैकराइड की निस्बत। जब आप इस ओलिगोसैकराइड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी जब ओलिगोसैकराइड हो मोनोसैकराइड्स में तब्दील करते हैं तो ये अपने टूटने पे 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं। अब जब बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है तो उसमें हाइड्रोलिसिस होता है। पानी ही मदद से जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल हो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं तो उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस है नतीजे में ओलिगोसैकराइड 2 से 10 मोनोसैकराइड देती है। ओलिगोसैकराइड में अगर 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम नाम देते हैं ये डाइसैकराइड है। अगर 3 मोनोसैकराइड जुड़ जाएं तो ट्राई, 4 जुड़ जाएं तो टेट्रा, 5 जुड़ जाएं तो पेंटा। अब इन ओलिगोसैकराइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड जो है वो डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ते हैं। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर एक मोनोसैकराइड हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप देता है, जब है दूसरी जानब जो दूसरा मोनोसैकराइड होता है वो हाइड्रोजन देता है। इस तरह हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है और ये पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इस अमल का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। जब 2 चीजों में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए तो इस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है डाइसैकराइड तब बनता है जब 2 मोनोसैकराइड में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, तो इस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जो है यहाँ से पानी रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर हम नाम देते हैं ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। पानी से मॉलिक्यूल रिलीज होने के नतीजे में डाइसैकराइड बना है तो इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। डाइसैकराइड की मिसाल की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 है माल्टोज। माल्टोज जो है इसका दूसरा नाम है माल्ट शुगर,
क्यों है ये माल्टिंग प्रोसेस के जरिए से बनाई जाती है। स्टार्च को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में माल्टोज बनती है। तो इस माल्ट प्रोसेस के जरिए से ये बनती है, तो इसलिए इसे माल्ट शुगर नाम भी दिया जाता है। माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, यानी अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएं, तो नतीजे में बनने वाला डाइसैकेराइड माल्टोज कहलाता है। जब दो ग्लूकोज मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें अंदर 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जरिए से जुड़ता है। माल्टोस जो है ये सीरियल्स यानी है व्हीट, इसके अलावा कॉर्न, गंदम और मकई में ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा मैदे के अंदर जब स्टार्च की डाइजेशन होती है, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च को तोड़ा जाता है अमाइलेज एंजाइम की मदद से, तो स्टार्च टूटकर डाइसैकेराइड माल्टोज में तब्दील होती है। अब ये नीचे दो ग्लूकोज है मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं और ये अल्फा ग्लूकोज हैं। अल्फा ग्लूकोज की पहचान ये है कि कार्बन नंबर 1 है ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर मौजूद होता है, जब है हाइड्रो ऑक्साइड नीचे मौजूद होता है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। इसी तरह ये भी अल्फा ग्लूकोज है। तो इनमें ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। इसी तरह इस अल्फा ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4, 5 और ये 6। इस अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 से हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप और इस अल्फा ग्लूकोज में से कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पर इनके दरमियान में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह दो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जुड़ने से माल्टोज बनता है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये दूध है अंदर एक पाए जाने वाली शुगर है जो मैमल्स है मिल्क में पाई जाती है। तो बेटा लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और लैक्टोज है मिलने से बनता है। अब ग्लूकोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज है, यानी कि उसके कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है और हाइड्रो ऑक्साइड नीचे है। जब है लैक्टोज ही ये पहचान है, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर दोनों पर हाइड्रो ऑक्साइड ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो आते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है यहाँ से। अब हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा लैक्टोज से और हाइड्रोजन आ जाएगा इससे अल्फा ग्लूकोज से और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर इस तरह से। ये वाला बॉन्ड जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा और रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टोज कहलाता है। नंबर 3 पर है सुक्रोज, चीनी। इसे आम जो है वो आम जुबान में टेबल शुगर है नाम से भी जाना जाता है। ये हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है मिलने से बनता है और इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो 1-2 यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में पाया जाता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C11H22O11 है और इसे आम जुबान में टेबल शुगर और खाने में स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पौधों के अंदर जब ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, तो वहां पर इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता फ्लोएम में क्योंकि ये रेड्यूसिंग शुगर है। तो इसे पहले नॉन रेड्यूसिंग शुगर में तब्दील किया जाता है। तो ग्लूकोज को बाद में सुक्रोज में तब्दील किया जाता है और फिर सुक्रोज को फ्लोएम के जरिए से पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसीलिए सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट शुगर का नाम भी दिया जाता है।
अब एक साइड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है, ये अल्फा ग्लूकोज है। कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है और हाइड्रोक्साइड नीचे है। ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो फ्रुक्टोज है ये 5 कोनों वाला छल्ला बनाती है। इसमें कार्बन नंबर 1 ये होती है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 है दरमियान में यहां पर। इसीलिए यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 और 2 है दरमियान में बनता है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ है ये दरमियान में आ जाएगा। तो इस तरह जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है वो सुक्रोज बनता है। अब 1950 में जो स्वीटनर इस्तेमाल किए जाते थे खाने को मीठा करने के लिए, वो स्वीटनर जो हैं वो हासिल किए जाते थे शुगर केन और बीट से। बाद में इन्होंने कॉर्न मकई में जो पाए जाने वाली स्टार्च थी उसे अमाइलेज की मदद से तोड़ा। अब स्टार्च भी जो है वो ग्लूकोज से ही बनी हुई होती है, तो यहां से भी हमने ग्लूकोज हासिल किया। लेकिन ये ग्लूकोज जो है वो शुगर केन और बीट से हासिल होने वाली सक्रोज की निस्बत आधा मीठा होता था। लेकिन ये ग्लूकोज जो है ये हमें स्टार्च से मिल जाता था, वो भी मकई की स्टार्च से। इस मेथड से ग्लूकोज हासिल कर जो है वो खाने के अंदर जो स्वीटनर बनाए जाते थे, स्वीटनर जो डाले जाते थे वो बनाए जाते थे। लेकिन 1980 में जो स्टार्च से ग्लूकोज हासिल किया जाता था, स्टार्च को तोड़कर अमाइलेज की मदद से जो ग्लूकोज मिलता था, इस ग्लूकोज का एक आइसोमर था फ्रुक्टोज, वो बनाने लग पड़े। बाद जब फ्रुक्टोज बना तो वो सुक्रोज ही निस्बत भी ज्यादा मीठा था और नंबर 2 पे इनएक्सपेंसिव था, सस्ता था। तो फिर ये मेथड जो है वो हमने अपना लिया और फिर उस फ्रुक्टोज को इस्तेमाल करते हुए हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बना लिया गया। अब ये सिरप जो है ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, आसानी से बन जाता है और दूसरे नंबर पर ये सुक्रोज की निस्बत ज्यादा मीठा है। तो अब जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितना भी स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है, कोला इंडस्ट्री के अंदर जितना भी मिठास पैदा करने के लिए स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं वो सारे सारे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह आज हमने सुक्रोज को टोटली रिप्लेस कर दिया है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से। तो मैं साइड पर हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इनमें से किसी से भी एग्जाम्पल पेपर में पूछ ली जाती है और कहा जाता है इन्हें दरमियान में जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर दिखाएं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई हो। अभी मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।